हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्षी दल सरकार के अल्पमत में होने का हवाला देकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग करने लगा है। तो इधर मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। अब ऐसे में देखना है कि मौजूदा घटनाक्रम से उत्पन्न हुए सियासी हलचल का क्या असर होता है और सरकार के पास कितनी संख्या है। क्या मौजूदा संख्या बल के आधार पर सैनी सरकार का संकट टल जाएगा या सियासी समीकरण का गणित बिगड़ जाएगा। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस की इच्छाएं कामयाब नहीं होंगी, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। वहीं कुछ समय पहले तक बीजेपी सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी ने भी मौका देखकर सियासी तीर छोड़ दिया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता नई सरकार के गठन के लिए प्रयास करते हैं तो वो उनको बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी को बीजेपी की बी टीम कहने में जरा भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि सरकार को गिराने में जेजेपी साथ देने की बात कह रही है तो वह लिखित में दे, तभी जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगा। पूर्व विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं, और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। लिख के दें गवर्नर को, ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बन रही है, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। अगर विधानसभा में पार्टियों की संख्या बल पर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 हैं। तो इधर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया कि मौजूदा सरकार का भविष्य विधानसभा के सदन के पटल पर तय होगा। हाँ, देखिए नेहा जी, मैं पॉलिटिकली तो बोल नहीं सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कोई 88 मेंबर की स्ट्रेंथ अब हमारे हाउस की है। इसमें 40 मेंबर्स कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं और 6 इंडिपेंडेंट है और एक इनेलो का कांडा साहब का है। तो इस तरह 88 है। अब मोटी सी बात है कि जिसके पास 45 होंगे आउट ऑफ 88 उसकी मेजोरिटी होगी। तो इस टाइम गवर्नमेंट की मेजोरिटी बनी हुई है। देखिए, केवल उनके कहने से या उनकी मांग करने से कोई निर्णय नहीं किया जाता। टेक्निकली जो स्थिति आज से 1 महीना या 2 महीने पहले थी, विधानसभा के अंदर आज भी दलीय स्थिति वही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय हैं
एक HLP का है और एक INLD का है। इस प्रकार से 88 की संख्या है। जो समर्थन लेटर या जो उन्होंने विड्रॉल की बात की है वो ऑफिशियली हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। बहरहाल अब तक संवैधानिक परंपरा के अनुसार 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नहीं रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे साबित करेगा कि सरकार अल्पमत में है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।